जय हिंद साथियों, स्वागत करते आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज से मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा और बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, ये क्लास डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट में होगा। और दोस्तों, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा में अब मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है, इसलिए जितना हो सके आप लोग उतना ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए आप लोगों को अब लगातार 1 महीने तक 2 क्लास करने हैं। एक क्लास रात 8 बजे की जो आप लोग डेली करते हैं, और दूसरी क्लास रात 8:30 बजे की। और दोस्तों, बहुत ही जल्द रात 9 बजे की क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आप लोग इस चैनल पर डेली क्लास कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन आभासी बल है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, ताकि आप सभी का साथ में रिवीजन भी हो सके। चलिए आंसर करेंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन आभासी बल है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अभिकेंद्रीय बल एक प्रकार का आभासी बल है। अब चलिए आपको बता देते हैं अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और अपकेंद्रीय बल क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए। जो बल केंद्र की ओर लगते हैं उसको कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल, और जो बल केंद्र से बाहर की ओर लगते हैं उसको कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल पर ही काम करता है वॉशिंग मशीन। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है, वॉशिंग मशीन किस बल पर काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल पर। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। दूसरा प्रश्न है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? और दोस्तों, बीच बीच में आपको यहाँ ऊपर कॉर्नर में कुछ लिंक दिखाई देगा, तो उसको क्लिक करके आपको ज़रूर देखना है। आज से पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे रहता है, तो उसको क्लिक करके आपको ज़रूर देखना है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा, दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर में क्या मापते हैं? तो वायु दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। हाइड्रोमीटर से द्रव घनत्व को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। तीसरा प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो इसको आप सभी मार्क कर लीजिए। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो दोस्तों, यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। दाब की इकाई क्या है? यहाँ पे दाब होगा। दाब की इकाई क्या है? पास्कल। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, हम आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो देखिए, तरंग लंबाई की बात करें तो सबसे अधिक तरंग लंबाई होती है रेडियो तरंग की। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, रेडियो तरंग के बाद तरंग लंबाई में आएगा माइक्रोवेव, दूसरे स्थान पर माइक्रोवेव, तीसरे स्थान पर अवरक्त विकिरण, उसके बाद दृश्य प्रकाश, 5वें नंबर पर परावैंगनी किरणें, 6ठे नंबर पर एक्स किरणें, और 7वें नंबर पर आखिरी में आता है गामा किरणें। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तरंग लंबाई सबसे अधिक किसकी होगी? तो रेडियो तरंग की। ध्यान रखेंगे। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है।
आगे देखिए, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है। चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, दृष्टिपटल है। अब दृष्टिपटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। आगे देखिए, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? चलिए आप सभी छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? और दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास से रिलेटेड कोई जानकारी लेना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। ब्लीचिंग पाउडर को ही बोला जाता है विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। ध्यान रखना है, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? चलिए आप सभी 8वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होगा? याद कर लीजिए, ये है हाइड्रोजन। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन है? तो H11 जिसको बोला जाता है प्रोटियम, उसके बाद है H12 ये है ड्यूट्रियम और H13 ये है ट्राइटियम। तो ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, इसका सूत्र होता है CH4। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या फिर डी आवृत्ति द्वारा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का जो रंग होता है वो निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश की चाल पूछा जाता है वायु या निर्वात में, तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है निर्वात में। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों मध्य से सिपाही में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आपको प्लेलिस्ट का लिंक शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को कवर कराया गया है। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में मुख्यतः 2 गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आंसर बताएंगे। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो दोस्तों ये दूध से मिल सकता है। सोयाबीन से क्या मिल सकता है? प्रोटीन मिल सकता है। चावल से कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चलिए आप सभी 12वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 12वें प्रश्न का आंसर है अरस्तु।
अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर डेली बेसिस पर क्लास लेता हूँ। सारे क्लास के PDF भी देता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप सभी से जितना हो सके सेशन को उतना शेयर कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। इसका भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन हिप्पोक्रेटस, ये चिकित्सा शास्त्र के जनक है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बेसिक लेवल के प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से आंसर बताइए, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? यहाँ पे सही जवाब है थियोफ्रिस्टस को। आगे देखिए, रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है और किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं लेवोजियर, रासायनिक विज्ञान के जनक है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए आप सभी 16वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ग्राहम ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? चलिए आप सभी 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? बहुत ही आसान प्रश्न है, गैलीलियो ने, याद रखेंगे। और न्यूटन का जो पहला नियम है उसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए थे और पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और इस नियम को किसने दिया? तो गैलीलियो ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चलिए आप सभी 18 के लिए आंसर बताएंगे। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। विकास का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दोनों का आंसर है चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया? चलिए 20 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और देखिए अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा तो अधिकतर बच्चे इसका आंसर गलत करके आ जाएंगे। तो ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए। अनुवांशिकी का जनक नहीं पूछा जा रहा है, अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण पूछा जा रहा है। तो देखिए अनुवांशिकी का जनक पूछे तो आपको आंसर करना है क्या? मेंडल। लेकिन अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सबसे पहले किसने किया? तो वाटसन ने। आगे देखिए, 1 जूल बराबर होता है, इसलिए आप सभी को बोलते हैं पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, फिर उसका आंसर कीजिए। तो 1 जूल बराबर होता है, यहाँ पे सही जवाब है 10⁻7 अर्घ। आगे देखिए, स्वच्छ पानी का तालाब उसके वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है? चलिए 22 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। स्वच्छ पानी का जो तालाब है उसके वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देना, इसका रीजन क्या है? तो यह है अपवर्तन। ऐसा होता है अपवर्तन के कारण। पेट्रोलियम किसका यौगिक मिश्रण है? चलिए आंसर बताएंगे। पेट्रोलियम किसका यौगिक मिश्रण है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम, ध्यान रखेंगे। मनुष्य की आंख की रेटिना पर
बना प्रतिबिंब कैसा होता है? चलिए आंसर करेंगे। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनता है। और ये कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और कैसा? छोटा बनता है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है कौन सा एंजाइम है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है वह है कौन सा? तो ये है जाइमज। जाइमज एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 पूछा जाता है कभी कभी। ये ग्लूकोज का सूत्र है। दूध सफ़ेद दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। दूध सफ़ेद दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है? यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। दूध जो सफ़ेद दिखाई देता है आप सभी जानते हैं केसिन के कारण ऐसा प्रतीत होता है, दूध सफ़ेद दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। इसका रीजन है यह आपतित प्रकाश को परावर्तित करता है। ये रीजन है दूध सफ़ेद दिखाई देने का, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। और पूछा जाता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन B और C ये जल में घुलनशील है। बचे विटामिन A, D, E और K ये वसा में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखना है। जीन की खोज किसने की थी? चलिए आप सभी 29 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। जीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये किया था जोहानसन ने। जीन की खोज की थी जोहानसन ने। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए। जो भी बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसका मुख्य स्रोत क्या है? गाजर है। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग? बेरी। इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी? रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी बोला जाता है और रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का पूछा जाता है टोकोफेरॉल और विटामिन के का होता है फिलोक्विनोन। सभी को याद रखेंगे। आगे देखिए, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। तो ध्यान दीजिए, एक वाष्प इंजन सबसे पहले क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को, ध्यान दीजिए, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। फिर ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्रम जरूर याद रखें। वाष्प इंजन क्या करता है? सबसे पहले रासायनिक को ऊष्मीय में और फिर ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देख सकते हैं कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया था। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं हल्की गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हल्की गैस कौन सा है इसमें? हीलियम। आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है।
ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो अधिकतर बच्चों का सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। O3 क्या है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ओजोन का अनुसूत्र है O3। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन लेयर समताप मंडल में होता है। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं। और विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है और इसको मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं एमीटर को। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बहुत ही सोच समझकर आंसर करना है और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करना है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आप सभी जानते हैं टंगस्टन का बना होता है। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? सबसे आसान प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, वाट है, याद रखेंगे। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसमें से तरल तत्व कौन सा है? पारा है, जस्ता है, तांबा है या पन्ना है? तो तरल अवस्था में जो पाया जाता है ये पारा है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। धातुओं में द्रव अवस्था में पाया जाने वाला है एकमात्र पारा, और अधातु में द्रव अवस्था में कौन मिलता है? ब्रोमीन। दोनों याद रखेंगे। मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? तो दोस्तों मानव के हृदय में 4 वैष्म पाए जाते हैं। यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। आखिरी प्रश्न है, सलीवा किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो दोस्तों सलीवा जो है ये किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो मीठा, ग्लूकोज या शर्करा। तो याद रखना है मीठा, ग्लूकोज के पाचन में सहायक होते हैं सलीवा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कीजिए और जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिए।